एक बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ समय में देखने को मिल रहा है और वो क्या है, वो है कि हम गुस्सा कर देते हैं बहुत जल्दी। हम बहुत जल्दी टेम्पर लूज़ कर देते हैं और जब गुस्सा आता है तो हमें पता ही नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। हम गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हमें इतनी हद तक कंट्रोल कर लेता है कि हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, हमारे एक्ट्स कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। ऐसे में क्या करें? अगर आपको भी क्रोध आता है बहुत, और क्रोध भी दो तरह का होता है। एक हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमें गुस्सा आया है, और एक होता है कि गुस्से के बाद हमें बहुत गिल्ट की फीलिंग होती है कि अरे गुस्से में अपनी माँ को ऐसा बोल दिया, गुस्से में हमने अपने पापा को ऐसा बोल दिया, गुस्से में अपने भाई या बहन को ऐसा बोल दिया या फ्रेंड को ऐसा बोल दिया। गुस्सा आपको खाता है और हास, लाफ्टर सामने वाले को खाता है। दुनिया भर से लाखों लोग भारत योगा लाइफस्टाइल रिट्रीट मुक्तेश्वर हिमालय पर पहुंचकर अपने रोगों को दूर करने की कला सीखते हैं। आप भी भारत योगा रिट्रीट मुक्तेश्वर में आइए, वंदनीय गुरुदेव व श्रद्धेय आचार्य जी के सानिध्य में स्वास्थ्य पाइए। एक्सट्रीमली कंफर्टेबल स्टे, टेस्टी सात्विक मील्स, एवरीडे योग एंड हीलिंग थेरेपीज। कम एंड जॉइन अस। तो अगर आप कहते हो अरे मेरी गलती कहाँ थी आचार्य जी, मुझे तो किसी ने गुस्सा दिलाया और मुझे गुस्सा आ गया, यानी यू आर गिविंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टू समवन एल्स। और लाइफ आपकी है तो उसको कंट्रोल भी आपको ही करना चाहिए। उसके रिमोट कंट्रोल का ऑन, ऑफ, फॉरवर्ड, रिवाइंड सारे बटन्स आपके पास होने चाहिए। अब वो बटन किसी और के हाथ में चले जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो किसी ने गुस्सा दिलाया या आपको खुद गुस्सा आया, कुछ भी समस्या है, जब तक आपके पास है भारत योग, तब तक हर समस्या का समाधान हमारे पास है। चाहे बच्चों को गुस्सा बहुत आता हो या बच्चों के माता पिता को बहुत गुस्सा आता हो, दोनों ही स्थिति में आज जो अभ्यास बताए जा रहे हैं वो हमें नियमित रूप से करने हैं। पहला अभ्यास, मौन का अभ्यास, साइलेंस का अभ्यास। अभी जो आप लोगों की जनरेशन है ना बच्चों, आप लोग साइलेंस को एंजॉय नहीं करते हो। आपको साइलेंस में भी कोई ना कोई गैजेट चाहिए। आप अगर आपको, हमको याद है जब हम छोटे थे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी ही कहा बचपना ऐसा, जब हम छोटे थे हम भी बहुत बोलते थे तो हमें 1 घंटा चुप रहने के 5 रुपए मिलते थे। ऐसे धीरे धीरे कोई ना कोई रिवॉर्ड दे करके आदत डाली गई। फिर जब हमारे 12th के बोर्ड्स आए तो हम 2 महीने का मौन व्रत रखा हमने, और 2 महीने मौन रह करके साधना की, अपनी पढ़ाई की, और आज आप सबके सामने बैठे ही हुए और हम नियमित रूप से मौन का अभ्यास करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप एवरीडे बेसिस से आदत डालिए। आप ये आदत डालिए कि मुझे रोज़ 10 मिनट मौन रहना है। फिर इस 10 मिनट की ड्यूरेशन को हमें 30 मिनट्स तक लेकर के जाना है। फिर इस 30 मिनट्स की ड्यूरेशन को हमें 1 आवर तक लेकर के जाना है। कम से कम 1 आवर एवरी डे we should follow silence. And when we talk about silence or we talk about Maun, it doesn't mean that for that 1 hour you're going to watch TV, or for that 1 hour you're going to watch your mobile phone or any other gadget. क्या मतलब है मौन का? मौन का मतलब है कि उस 1 घंटे में ना तो आप अपनी ज़बान से कुछ बोलेंगे, ना आप विचारों से कुछ बोलेंगे, और ना ही दूसरों के विचार और दूसरों का डस्टबिन अपने अंदर डालेंगे या उसको अपने ऊपर लेंगे। तो 1 घंटा शांत शांत शांत। शांति ही सक्सेस की चाबी है, और अगर जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो, शांत रहना सीखो, सब्र रखना सीखो। सब्र के साथ हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो पहली चीज़ कि हमें 10 मिनट से स्टार्ट करेंगे, 1 आवर की ड्यूरेशन तक लेकर के जाएंगे, एंड वी हैव टू फॉलो दी प्रैक्टिस ऑफ मौन। और ये मौन की जो प्रैक्टिस है ना, आपके अंदर अमेजिंग पावर्स जनरेट करेगी। आप देखेंगे यू विल बी अमेजिंगली पावरफुल इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मौन। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो है लाफ्टर। पहले के एपिसोड्स में, पहले के सेशंस में भी हमने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लाफ्टर समझाई है। पता नहीं आप में से कितने लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका गुस्सा कम होना शुरू हुआ होगा, पर अगर नहीं कर रहे तो अभी से शुरू कर दो। आपको दिन में 5 बार, 5 टाइम्स ऐसा करना है। कॉल योर फादर, कॉल योर मदर, आस्क देम टू जॉइन यू इन दैट, कॉल एवरीवन इन योर फैमिली, मेक श्योर दैट एवरीवन इज लाफिंग अराउंड यू, एवरीवन इज हैप्पी अराउंड यू। हैप्पीनेस इज व्हाट वी नीड इन लाइफ।
हम सब कुछ हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए करते हैं। ओके, क्या करना है, सीधा बैठेंगे, कंधों को रिलैक्स करेंगे। आजकल यंगस्टर्स के कंधे मोस्टली ऐसे हो जाते हैं, तो इसको ज़रा पीछे करो, चेस्ट आउट, स्टमक इन, देन स्प्रेड योर हैंड्स, साइड में पूरा हाथों को फैलाना, एंड 30 seconds ऑफ फ्री लाफ्टर। 30 seconds, we don't have to stop in between. How do we do that? Just relax your entire body, relax your abdomen, relax your chest, feel the width of your chest, feel this beautiful feeling of opening of your arms, feel that this whole world is yours and life is so beautiful. And then this way you have to do it for 30 seconds, and then bring your hands down, close your eyes and let this laughter shower back on you. इस हास को, इस laughter को अपने ऊपर वापस आने दें. Whatever you give, you get it back. So it's better that you give that what you want back. I'm sure every one of you want love, every one of you want concern, want care, and every one of you want peace and happiness. So all what you want, give that, because that is something which is going to come back to you. तो हमें 5 बार तो दिन में ये करना है. अब हम अभ्यास की बात करते हैं. तो सबसे ज़्यादा शांत कौन होता है? चंद्रमा. चंद्रमा शांत है, चंद्रमा सुंदर है, और कितनी तो शायरी भी कर देते हैं, अरे तुम्हारा चेहरा चांद जैसा. तो चांद जो शांत है. आपको कोई गुस्सा करने वाला व्यक्ति पसंद आएगा? किसी को ये नहीं कहते तेरा चेहरा सूरज जैसा, ये तो कहते हैं आज तो सूर्य की तरह दमक रहे हैं. दैट इज़ अनदर थिंग. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ब्यूटी, व्हेन वी टॉक अबाउट कामनेस, वी टॉक अबाउट मून, and we compare beautiful people to moon. Why? Because peace, because shant is beautiful, because anger, gussa is ugly. So you want others to be peaceful, so become peaceful, because then you will become more beautiful, more attractive. तो क्या करना है आपको करना है एक छोटा सा अभ्यास. चांद का एक और नाम होता है क्या? शशांक. तो शशांक आसन का अभ्यास करने से हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा दूर हो जाता है. कैसे करते हैं शशांक आसन? इस तरह से हम वज्रासन में बैठ जाते हैं. ठीक है, वज्रासन तो आप सबको आता है, अच्छे से आता है कि वज्रासन कैसे करना है. हाँ, दोनों पंजे मिले हुए, एड़ी खुली हुई एड़ी में हिप्स को टिका दिया, कमर सीधी. वज्रासन में बैठना, हाथों को आपस में मिला लेना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, पीछे झुकना जितना झुक सकते हैं. एंड देन व्हाइल एक्सेलिंग बेंड फॉरवर्ड, फर्स्ट फ्रॉम योर लोअर बैक, देन योर मिडिल बैक, देन योर अपर बैक, ऐसे. और फिर अपनी हथेलियों को हमने ज़मीन से छू दिया, फिर अपने एल्बोज को ज़मीन से छू दिया, एंड देन ट्राई टू टच योर फोरहेड टू ग्राउंड. नॉर्मल ब्रीदिंग इन द फाइनल पोजिशन, यानी सांस छोड़ते हुए आए थे पर फाइनल पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुक गए. जितनी देर अच्छा लगे आपको, जितने गुस्सा करने वाले लोग हैं उन्हें इस पोजीशन में बहुत अच्छा लगेगा. एंड देन फर्स्ट लिफ्ट अप योर एल्बोज, देन योर फेस, देन योर पाम्स, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड रिटर्न बैक इन नमस्ते पोजीशन. हाथों को वापस ले आएंगे. ये बहुत इजी सा अभ्यास आपको 3 to 5 टाइम्स रिपीट करना है. ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास जो आप करोगे वो यहीं बैठे बैठे हम करेंगे आनंद मदिरा का अभ्यास. तो इस स्थिति में बैठना, और आपके जो एंकल्स हैं ना उनको ऐसे पकड़ लेंगे कि उंगलियां बाहर, अंगूठा अंदर, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे. अब इस स्थिति में आकर के फोकस एट द स्पेस बिटवीन योर आईब्रोज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड आज्ञा चक्र, place where you apply tilak, you apply bindi. वहाँ पर पूरा ध्यान टिका देंगे. यहाँ पे हम देखेंगे एक स्क्रीन, और जो भी थॉट आ रहा है उसको देखना, जो जा रहा है उसको जाने देना. We are not going to invite any thought. We are neither going to remove any thought. So whatever is coming, have a look at that. Whatever is going, have a look at that. जो आ रहा है आने दें, जो जा रहा है जाने दें, इस पर पूरा ध्यान टिका दें. Easy, comfortable,
और फिर गर्दन को सामने ले आएंगे, हाथों को भी वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ठीक, इसको भी हम 3 टाइम्स करेंगे, लेकिन इसका अभ्यास करते हुए हमें जल्दबाजी नहीं करनी, ये नहीं कि फटाफट 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 कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लास्ट अभ्यास आपको करना है ब्रेथ अवेयरनेस। और ब्रेथ अवेयरनेस कैसे करेंगे? ब्रेथ अवेयरनेस हम लेट करके करेंगे। जब भी आपको दिन में समय मिले आप इसका अभ्यास करो, इस तरह से अपनी कमर के बल लेट जाना है ना, और फिर अपने एक हाथ को, लेट्स से राइट हैंड को एब्डोमेन पे रखना, लेफ्ट को चेस्ट पे रखना। पूरा सांस भरते हुए पेट को फुला देना, सांस छोड़ते हुए पेट को कॉन्ट्रैक्ट कर देना। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. We have to do it at least for 5 minutes and then relax. थोड़ी देर रिलैक्स होंगे और फिर करवट लेकर के अपने आसन में बैठ जाएंगे। तो ये कितनी आसान सी चीज़ें आपको करनी है। आप कोशिश करो कि थोड़ी देर नेचर के साथ रहो, मोबाइल फ़ोन का, गैजेट्स का प्रयोग कम करो, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, अपने सिबलिंग्स के साथ स्पेंड करो, और आप सब हेल्दी रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। और भगवान ने हमें सब कुछ दिया, इतना अच्छा बॉडी दिया, इतना अच्छा माइंड दिया, इतना अच्छा ब्रेन दिया, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतनी अच्छी नेचर दी, घर दिया, आकाश दिया, सब के लिए थैंकफुल रहना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।